क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पहला स्टेप हम इसे शुरू कर लेते हैं और मिनिमाइज कर लेते हैं। वाइफ मौजूद है, इसके 1 2 3 भी हम यहाँ से हटा देते हैं। वाइफ मौजूद है, फादर, मदर, 4 सन 4 बेटे, 5 डॉटर 5 बेटी हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। वाइफ हमेशा एक ही कैटेगरी में, ZF। औलाद की मौजूदगी में इसका शेयर 1/8। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। औलाद अगर ना हो तो वो असबा बिनफ्सी बनता है, और अगर औलाद मौजूद है तो ZF होगा, और उसके साथ में असबा भी हो सकता है अगर औलाद में बेटियां मौजूद हैं। तो हम शेयर ऑफ वालिद साहब में जाएंगे। तो शेयर ऑफ वालिद साहब का अगर हम देखते हैं तो वालिद साहब की एक कैटेगरी हमें नज़र आती है ZF। वालिद साहब को 1/6 मिलेगा अगर औलाद मौजूद हो, चाहे एक औलाद हो या एक से ज़्यादा हो, उसमें चाहे बेटा हो, पोता हो, परपोता हो। तो हमारी कैटेगरी में बेटा मौजूद है, तो यानी वालिद साहब को 1/6 ही मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि बेटा ना होता, उसकी जगह पर केवल बेटियां होती, तो वालिद साहब को 2 तरीके से शेयर मिलता। वालिद साहब को ZF तो मिलता ही मिलता 1/6 फीमेल के होने पर, बेटी पोती परपोती के होने पर, लेकिन वो असबा भी था। अगर बच जाता जबिल फ्रूज से तो बचा हुआ माल भी उसको मिलता एज ए आर, आपके पास जो रेसिड्यू या रिमाइंडर होता है, रेस्ट ऑफ द अमाउंट होता। तो हमारी कैटेगरी में वालिद साहब जो हैं केवल जबल फ्रूज हैं। चूँकि यहाँ पर बेटा मौजूद है तो वालिद साहब की जो कैटेगरी है केवल ZF आएगी। वालिद साहब को 1/6 मिलेगा। माँ हमेशा एक ही कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है, ZF। माँ का शेयर 1/6 है औलाद की मौजूदगी में, और ये दोनों आते हैं असबा बी गैरी के अंदर, बेटा बेटी, पोता पोती, परपोता परपोती, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर, मैटरनल ब्रदर, मैटरनल सिस्टर। तो हम हर बार इसको अगर देखते रहेंगे तो एटलीस्ट हमें ये सबक याद हो जाएगा बड़े आसानी के साथ में। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि असबा बिगैरी के अंदर कौन कौन आता है, तो बिल्कुल पहले पेज पे बॉटम पे अगर हम ये देखते हैं तो हमारे पास बेटा और बेटी है। अभी अगर इस बेटा बेटी की जगह पर पोता पोती भी होते तब भी कंडीशन ये होती। अगर इसकी जगह पर इसी सवाल में जो था कि आपके पास बेटा बेटी की जगह पे आपके पास ये अगर होते रियल ब्रदर रियल सिस्टर, तो ये भी आपके पास असबा बिगारी में आते हैं, और पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर भी असबा बिगारी में आते हैं। यानी इनके फार्मूले तकरीबन सेम रहते हैं, सिर्फ नाम वहाँ पे बदल जाते हैं। तो इसको मिलेगा बचा हुआ माल यानी R। तो हमने एक स्टेप हमारा पूरा कर लिया, ये स्टेप नंबर 1 हमने पूरा कर लिया। नाउ स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि जो ZF हैं उनके टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर ऑफ ZF। स्टेप नंबर 1 में तो ये हमें बहुत ध्यान से देखना है कि कौन किस कैटेगरी में आता है, किसको कितना मिल रहा है, क्या किसी की वजह से किसका छूट जा रहा है। वाइफ प्लस फादर प्लस मदर, वाइफ 1/8, फादर 1/6, मदर 1/6। एल्शियम बताया था 8 आएगा तो 24 आएगा, 8 3 जा, 6 4 जा, और ये 6 4 जा, तो 4 4 8 और 3 11, 11/24
ज़बल-फ़रूज़ को चला गया। अब जो रेस्ट ऑफ दी आपके पास जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 बेटों में और 5 बेटियों में, तो एक बड़ा सा कैलकुलेशन होगा। स्टेप नंबर 3, फार्मूला तो वही रहेगा, शेयर ऑफ असबा बी गैरी। अब असबा बी गैरी में पहला पार्ट ये है कि जो शेयर बचा है, शेयर लेफ्ट फॉर सन एंड डॉटर्स हैं, तो सन एंड डॉटर्स के लिए जो बचा है आपके पास ये 4 सन है और 5 डॉटर्स हैं। 4 सन है और आपके पास 5 डॉटर्स हैं, यानी जो आर की वैल्यू बची है दैट इज़ पूरे में से हम घटा देंगे, यानी एक में से हम घटा देंगे जो ज़बल फ़रूज़ के बाद आया है, बचा है 11/24। तो ये टोटल शेयर ऑफ ZF है, लिखने की ज़रूरत नहीं, और हमने शॉर्टकट कर लिया, 1 हमेशा एक तरह का है। यहाँ से इसका हमने एलसीएम लिया, 24 - 11 = 13/24, तो 13/24 का डिस्ट्रीब्यूशन 4 बेटों में और 5 बेटियों में होगा। नाउ स्टेप नंबर 5 आपके पास 3 के अंदर पार्ट नंबर 2, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, रेशियो ऑफ 4 सन एंड 5 डी डॉटर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे S:S:S:S:S, 4 आपके पास ये हो गए, और उसके बाद लिखेंगे D:D:D:D। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सारा ऑन टिप्स हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3, अभी चूंकि बिगिनिंग स्टेज में इसलिए लिखना ज़रूरी है। हर लड़के के दोस्त से, ऐसा नहीं है, कभी कभी मैं पढ़ाता हूँ तो लोग ये कहते हैं स्टूडेंट के भाई यहाँ पर जो है 2:1 का रेशियो है, इसका मतलब ये है कि जितने भी लड़के हैं उसको 2 हिस्सों में से दिया जाएगा और जितनी भी लड़कियां हैं उसको 1 में से दिया जाएगा। फॉर सपोज करो अगर 3 लाख रुपए हैं तो 3 लाख में से 2 लाख इनको दे दो और 1 लाख आप इनको दे दो, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, उसमें फिर गलतियां हो जाती हैं। हर एक लड़के के 2 शेयर हैं, अभी तो शेयर निकले ही नहीं ना कुछ भी वैल्यू, और हर एक लड़की का 1 हिस्सा है। ये सूरह निसा आप जब पढ़ेंगे आयत नंबर 11 तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही लिखा हुआ है। स्टेप नंबर जो 3 है आपके पास, उसके अंदर पार्ट नंबर C है, इनका रेशियो निकाल दें, एडिशन ऑफ रेशियोज, निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 4 सन एंड 5 डॉटर्स। तो S + S + S + S यानी 4 सन प्लस D + D + D + D + D, 1 2 3 4 5, तो 2 + 2 + 2 + 2, 4 बेटे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5। तो 4 लड़कों के हो गए 8 हिस्से, क्योंकि हर एक का 1 हिस्सा है, ठीक है ना, हर एक के 2 हिस्से हैं, तो 4 दूनी 8 हिस्से वो हो गए, और हर एक लड़की का 1 हिस्सा है तो एक हो गए, 5 हिस्से हो गए, तो 8 और 5 कितना हो जाना चाहिए, 13 हो जाना चाहिए। ये आपके पास 8 9 10 11 12 13, तो जो 13/24 जो बचा हुआ माल है, जो आर है, इसके कितने डिवीज़न किए जाएंगे, 13, किनके बीच में, बेटा और बेटी के बीच में। तो हर एक बेटे को कितना मिलेगा, किसमें से, इस पॉइंट, इसमें, इस वैल्यू में से, और हर एक बेटी को कितना मिलेगा। शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच, हर एक बेटे का कितना हिस्सा होगा, यानी आर बचा हुआ माल मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ
4 सन एंड 5 डॉटर्स, यानी 4 बेटों और 5 बेटियों की निस्बतों का जोड़ यहाँ पर आएगा। बचा हुआ जो माल है हमारा वो 13/24 है, 13/24 है। एक बेटे की जो निस्बत है वो 2 है, वो 2 है, और 4 बेटे और 5 बेटियों की निस्बतों का जोड़ 13 है। तो 13 से ये 13 कट कर दीजिए और इस 2 से इस 24 को कट कर दीजिए, 12 आ जाएगा। यानी हर एक लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/12। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, तो आप भी जरा फोकस करते रहें। शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर एक डॉटर का हिस्सा कैसे निकालेंगे? बचा हुआ माल मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर, यानी बेटी की निस्बत, और एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 4 सन एंड 5 डॉटर। तो बचा हुआ माल तो 13/24 ही है, एक बेटी की निस्बत 1 है, और जो एडिशन है वो 13 है, 13 से 13 कर दीजिए, हर बेटी का 1/24 है। आप क्या करेंगे? सबको स्टेप नंबर 4 में के अंदर एक साथ रख दीजिए। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, स्टेप नंबर 4। टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। जो भी लोग क्लास ले रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि नोट करें, कॉपी के ऊपर हाथ के हाथ नोट करते रहें, क्योंकि हम बीच बीच में अब सवाल भी करने के लिए देंगे। कुछ क्वेश्चन दे चुके हैं ताकि हम देखें कितना आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट में थे उसमें से वाइफ, फादर, मदर को आप लिख लीजिए पहले। वाइफ, फादर और मदर। उसके बाद जो कैंडिडेट बचते हैं उसमें सन है और डॉटर है, तो 4 सन लिखेंगे आप, और हर एक सन का हिस्सा 1/12 है। एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 4 सन, 5 बेटियां, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी। वाइफ का 1/8 है, फादर का 1/6 है, माँ का 1/6 है, एक बेटे का 1/12 है, दूसरे बेटे का 1/12 है, तीसरे बेटे का 1/12 है, चौथे बेटे का 1/12 है, एक बेटी का 1/24, सेकंड का भी 1/24, थर्ड का भी 1/24, एक डी और रह गया लिखना, 4 ही डी लिखा, 1 2 3 4 5, कैलकुलेशन गलत हो जाता। 1/24, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक। इसका एलसीएम जो आएगा, कौन से नंबर सारे कट जाएंगे? 24 से सारे कट जाएंगे। 8 तिया 24, 6 चौक 24, और ये 4 हो गया, 12 दूनी 24, 2 प्लस 2 प्लस 2, 1 2 3 4, यानी 2 टाइम्स 2 2 आएगा, और 5 टाइम्स 1 1 आएगा। 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और आपके पास ये हो गया, ठीक है। ये 24/24 हो गया, कैलकुलेशन हो गया ठीक, कहीं गलती तो नहीं है? कोई सवाल किसी का यहाँ पे, कोई क्वेरी?